सीधे लेकर चलेंगे उत्तराखंड के केदारनाथ, जहां मुख्य प्रधानमंत्री इस समय मौजूद हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। आज कपाट खुले हैं केदारनाथ के, तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वहां पर पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चारण के साथ वहां पर पूजा अर्चना हुई। रुद्राभिषेक वहां पर प्रधानमंत्री ने रुद्राभिषेक किया भगवान शिव का। और तो दिवाली के दिन बाबा के दर्शन करने प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। 2 घंटे तक यहां पर वो रुकेंगे और फिर उसके बाद निरीक्षण करेंगे आसपास का, जवानों से मुलाकात भी करेंगे। और आज दिवाली के दिन एक अलग अंदाज में प्रधानमंत्री दिवाली को मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा के दर्शन, उत्तराखंड की हसीन वादियों में इस समय प्रधानमंत्री बाबा के दर्शन के बाद निरीक्षण भी करेंगे कितना विकास हुआ है, क्योंकि केदारनाथ वो जगह जहां पर 2012 में डिजास्टर हम कहेंगे उसको, और सब कुछ तबाह हो गया था। वो इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने ना जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया था, ना जाने कितने लोगों को अपनों से दूर कर दिया था। और इतने बड़े डिजास्टर के बाद एक बार फिर केदारनाथ फिर से खड़ा हुआ। और प्रधानमंत्री पहले भी यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे। तस्वीरें सीधी आप देख सकते हैं, इस समय लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। जगमगा रहा है इस समय केदारनाथ और प्रधानमंत्री पहुंचे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और आपको बता दें कि आज दीपावली का दिन खूबसूरत तरीके से केदारनाथ को सजाया गया है। और इस सब के बीच प्रधानमंत्री यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे हैं। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, रुद्राभिषेक करने के बाद फिर निरीक्षण भी करेंगे कि कितना यहाँ पर विकास हुआ है, कहाँ क्या कमी पेशी है जिसको पूरा करना अभी बाकी है। जवानों से हर्षिल में प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी की। और हमेशा ही देखा गया है कि बड़े ही गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते हैं, अभिवादन को बहुत ही हर्षता के साथ स्वीकार करते हैं प्रधानमंत्री। लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, उनको अच्छे से उनका अभिवादन करते हैं, उनके अभिवादन को स्वीकार करते हैं। ये ख़ास बात प्रधानमंत्री में हमेशा ही देखी गई है। और आज भी उन्होंने, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लोगों से बहुत ही गर्मजोशी के साथ उन्होंने मुलाकात की। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ से। खूबसूरती ऐसी कि जिसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री बाबा के दर्शन करते हुए। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ केदारनाथ, आज दीपावली का दिन, और ऐसे में खूबसूरती को लपेटे हुए ये मंदिर जो चारों तरफ से जगमगा रहा है। और प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें वाकई में मंत्रमुग्ध करने वाली। सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही हैं केदारनाथ की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के दर्शन कर रहे हैं। और भक्ति की तरफ प्रधानमंत्री का रुख हमेशा से ही देखा गया है। जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो प्रधानमंत्री का झुकाव वहाँ हमेशा होता है। और कई ऐसे धाम हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री इससे पहले भी गए हैं, केदारनाथ भी इससे पहले आ चुके हैं। और ईश्वर के प्रति जो उनकी आस्था है वो कई बार देखने को मिली है, बल्कि अगर हम ये कहें कि अक्सर ही देखने को मिल जाती है तो भी गलत नहीं होगा। और आज भी दीपावली के इस पावन त्यौहार पर, इस ख़ास मौके पर कुछ अलग अंदाज में प्रधानमंत्री मना रहे हैं दीपावली को। और बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं और उसके बाद जवानों से मुलाकात करेंगे। ट्वीट भी किया था इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कि उत्तराखंड में आकर जवानों से मुलाकात करनी है, तो जवानों से भी उन्होंने मुलाकात की।
हर्षिल के जवानों से उन्होंने मुलाकात की और मंत्रोच्चार इस समय हो रहा है। वहाँ पर एक पुजारी भी बैठे हैं और फूल अर्पण किए प्रधानमंत्री ने बाबा को। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर ये इस समय दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय केदारनाथ में हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं और एक ये ख़ास तरीका आज उन्होंने अपनाया है दिवाली को मनाने का। और अक्सर यही देखा जाता है कि कुछ अलग हटकर करने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री। और नंदी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और मान्यता है कि अगर अपनी बात बाबा से मनवानी हो तो नंदी के कान में आप कुछ कहें। तो अभी देखा भी गया कि प्रधानमंत्री ने नंदी के कान में कुछ कहा भी, तो बाबा तक अपनी बात पहुंचाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुद्राभिषेक से संक्रामक रोगों का नाश, शारीरिक समस्त दोषों का नाश, सर्वविध अमंगलों का नाश, पैशाचिक कष्टों से निवृत्ति और सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। रुद्राभिषेक से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। रुद्राभिषेक करने मात्र से जीवों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संसार का कल्याण होता है और अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, अकाल मृत्यु, महामारी, प्रभृति रोग, शोकादि का शमन हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान केदारेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करने मात्र से जीव परम धाम को प्राप्त होता है, क्योंकि कहते हैं कि जीवन मुक्तो भवेस्योपि जो गतु बद्री बने। जो जीव जीवन में एक भी बार इस बद्रिकाश्रम में आकर भगवान केदारेश्वर महादेव के दर्शन पूजन कर लेता है, वो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक कहते हैं कि पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो जीव का 84 लाख योनियों का जो फेरा है, वो 84 लाख योनियों का फेरा केदारेश्वर महादेव के दर्शन पूजन करने मात्र से नष्ट हो जाता है और जीव अंत समय में परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान शंकर के समान उसकी गति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान केदारनाथ के दरबार में पूजा अर्चना करते हुए और अगाध श्रद्धा है केदारनाथ के केदारनाथ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्षिल में जवानों से उन्होंने मुलाकात की, हौसला बढ़ाया उनका। इसके अलावा आपको बता दें कि सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत और आईटीबीपी के डीजी से भी उन्होंने मुलाकात की। और अब तक तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री अब पहुंचे, तकरीबन 9:45 का समय था और 10 बजे के बाद वो लगभग यहाँ पहुंच गए थे। पूजा अर्चना इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, टीका लगवाया अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद पुजारी जी मंत्रोच्चार के साथ इस समय पूजा कर रहे हैं। और अब ये शॉल भेंट करते हुए प्रधानमंत्री को पूजा आप देख सकते हैं। ये तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री केदारनाथ आए हैं और जब यहाँ पर डिजास्टर आया था तो उस समय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सरकार को ये प्रस्ताव भी दिया था कि वो इस जिम्मेदारी को उठाना चाहते हैं और साथ देना चाहते हैं ताकि डिजास्टर में जो भी तबाह हुआ है उन लोगों के परिवारों तक कुछ सहायता पहुंच सके। बर्फ काफ़ी है तो आपको बता दें कि बर्फ को लगातार हटाया गया और
त्रिवेंद्र रावत को प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों की रिपोर्ट भी सचिव उत्पल कुमार सिंह ने दी इससे पहले, और निरीक्षण किया गया, सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया गया। तो तमाम इंतजाम किए गए प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर। और विशेष आस्था, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के केदारनाथ के झुकाव की, तो विशेष आस्था प्रधानमंत्री की है बाबा केदारनाथ में। और जैसा कि पहले भी बताया कि 2013 में जब ये आपदा आई थी तब मुख्यमंत्री थे गुजरात के प्रधानमंत्री, और केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी उठाने का उन्होंने राज्य सरकार को ये प्रस्ताव भी दिया था। मोदी का दीपावली के दौरे को काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि दीपावली के बाद केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, और जब ये दोबारा कपाट खुलेंगे तो उस वक्त देश में नई सरकार के लिए लोकसभा चुनाव हो रहे होंगे। तो बाबा से अपनी मनोकामना मांगने भी आए हैं, और इसी कामना के साथ कि 2019 में एक बार फिर से मोदी सरकार आए, और इसलिए भी ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कितना विकास हुआ, कितना पुनर्निर्माण हुआ, इसका जायज़ा भी प्रधानमंत्री यहाँ लेंगे। हर्षिल के जवानों से उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की है। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत और ITBP के DG से भी मुलाकात की। तकरीबन 2 घंटे का समय माना जा रहा है कि तकरीबन 2 घंटे के आसपास यहाँ पर प्रधानमंत्री रुकेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें केदारनाथ धाम से, जहाँ पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हुए हैं। दीपावली की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में बाबा के दर्शन किए, और एक अलग झुकाव प्रधानमंत्री का देखा गया है केदारनाथ के लिए। और 2013 में जब ये डिज़ास्टर आया था तब भी, जैसा कि आपको बताया, कि तब भी उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि वो पुनर्निर्माण के लिए मदद करना चाहते हैं। और तीसरा मौका है, ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री केदारनाथ आए हैं। उत्तराखंड का ये 10वां उनका दौरा है और केदारनाथ का तीसरा दौरा है। विशेष आस्था ईश्वर के प्रति प्रधानमंत्री की पहले से ही देखी जाती है, और अक्सर देखा जाता है कि वो ईश्वर के दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं, कभी केदारनाथ तो कभी कहीं और दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। आपको बता दें कि आज 10 बजे के बाद प्रधानमंत्री यहां पहुंचे, और उन्होंने इससे पहले ट्वीट भी किया था, और हर्षिल के जवानों से उन्होंने मुलाकात की, गर्मजोशी के साथ यहां के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, और इसके बाद केदारनाथ में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। तस्वीरें आप देख ही रहे थे अब से कुछ ही देर पहले। और अब परिक्रमा हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस समय परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की, और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। और एक बात जो ये कि इस बार का जो ये दौरा है, इस बार जो बाबा के सामने शीश नवाने प्रधानमंत्री आए हैं, ये थोड़ा ख़ास इसलिए माना जा रहा है कि अब दिवाली के बाद ये कपाट बंद हो जाएंगे, और जब ये कपाट खुलेंगे तो उस समय लोकसभा चुनाव होने वाले होंगे या हो रहे होंगे, यानी कि दूसरी सरकार के गठन के लिए उस समय चुनाव हो रहे होंगे। तो इस समय बाबा के पास आना प्रधानमंत्री का और भी ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी कामना के साथ भी हो सकता है प्रधानमंत्री यहाँ आए हों। हालांकि पुनर्निर्माण कितना हुआ और कितना तबाही के बाद कितनी चीज़ें फिर से डेवलप हुई हैं, इसका जायज़ा भी प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में लेंगे। मौजूदा सरकार बीजेपी की है तो जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा ख़ास माना जा रहा है। मंदिर की उन्होंने परिक्रमा की, और
बाबा के दर्शन किए, मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान शिव के दर्शन के बाद, पूजा अर्चना के बाद, परिक्रमा करने के बाद अब प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, 2 घंटे तक का समय माना जा रहा है। तकरीबन 2 घंटे प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना विकास हुआ है और कहाँ कहाँ कमी है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में जिम्मेदारियाँ जानते हुए ये बाबा केदारनाथ की ही मंदिर की ही तस्वीरें हैं और उसको देखते हुए, उनको समझते हुए प्रधानमंत्री, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तस्वीरें उनको दिखाई जा रही हैं। बर्फ़ की चादर इस समय ओढ़े हुए है ये मंदिर और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर ठंड भी अच्छी खासी होगी। एक वो वक्त था जब वो खौफनाक मंजर इस पवित्र स्थान में देखने को मिला था, पवित्र स्थल में देखने को मिला था 2013 में। और उस समय उस मंजर को देखने के बाद शायद ये कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा था कि एक बार फिर से इस मंदिर में आकर लोग दर्शन करेंगे और एक बार फिर से ये मंदिर ऐसे ही फलेगा फूलेगा और बाबा के दर्शन हो पाएंगे। लेकिन आज अगर हम इस मंदिर को देखें तो शायद उस मंजर को याद नहीं करना चाहेंगे और कभी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर कोई इतना बड़ा तबाही हुई। फिर से ये मंदिर उठ खड़ा हुआ, फिर से आज भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। लेकिन वो खौफनाक मंजर जिसने बहुत से लोगों को उनके अपनों से दूर कर दिया था और एक बड़ी तबाही उस समय इस देश में आई थी, इस मंदिर में हुई थी। लेकिन शायद ये ईश्वरीय कृपा जिसकी वजह से आज फिर से चीज़ें अपने ट्रैक पर आई, चीज़ें अच्छी हुई और पुनर्निर्माण कितना हुआ ये प्रधानमंत्री यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सब कुछ तबाह हो गया था और उसके बाद फिर से चीज़ों को व्यवस्थित करना, फिर से चीज़ों को उसी ट्रैक पर लेकर आना, ये मुश्किल भी और चुनौती भी, पर ये कितना हुआ ये जानने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दीपावली अलग अंदाज में मना रहे हैं प्रधानमंत्री, बाबा के दर्शन किए और अब निरीक्षण कर रहे हैं। सीधे फिर से आपको लेकर चलेंगे केदारनाथ धाम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं, दीपावली मना रहे हैं, पूजा अर्चना की और उसके बाद वहां का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दें कि इस समय प्रधानमंत्री निरीक्षण ही कर रहे हैं पूजा अर्चना के बाद, वहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस समय लोगों से उन्होंने मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि कितना डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जैसा कि आपको पहले भी बताया कि 2013 में जो तबाही हुई थी, जो डिजास्टर आया था, उसके बाद डेवलपमेंट यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था और विकास की सख्त यहाँ पर ज़रूरत थी। कितना विकास हुआ ये जानने की कोशिश प्रधानमंत्री आज कर रहे हैं कि कितना विकास हुआ, कितनी अभी ज़रूरत है और वो लोग जो अपनों से दूर हो गए थे, जिनका सब कुछ तबाह हो गया था, वो कितना, उनके जीवन में कितना डेवलपमेंट हुआ और उनका जीवन पटरी पर फिर से वापस लौट पाया। ये सभी बातें, अहम बातें जो प्रधानमंत्री जानने की कोशिश करेंगे और बारीकी से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बारीकी से जानने की कोशिश करते हुए, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री और समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पर क्या हो रहा है, कितना काम हो रहा है, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं अभी भी जिनको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, आपको बता दें, और जायजा लिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तीसरी दफा बाबा केदारनाथ के दर्शन और 10वां उनका दौरा है उत्तराखंड का और अब दीपावली के बाद कपाट बंद हो जाएंगे, इसलिए ये दिन भी उन्होंने खास इसलिए भी चुना है और अब जब कपाट खुलेंगे तो वो बहुत अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि तब दूसरी सरकार के गठन के लिए चुनाव हो रहे होंगे। तो इस लिहाज से भी, क्योंकि विशेष आस्था है उनकी
भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, इस लिहाज से भी अगर हम देखें तो ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। हर्षिल के जवानों से उन्होंने मुलाकात की और गर्मजोशी के साथ उनसे उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा अब निरीक्षण आप देख रहे हैं कि करेंगे विकास कार्यों, विकास कितना हुआ है, कितना पुनर्निर्माण हुआ है, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम बातों का ध्यान भी रखेंगे और इन पर जो भी कमी पेशी है उसके लिए ज़रूरी निर्देश भी प्रधानमंत्री देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।